हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में प्रश्नावली 1B के प्रश्न संख्या 24 को बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है, यदि b बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि। एक नंबर प्रश्न है 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बटा 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी इज इक्वल टू 1/3। इतना बराबर इतना सिद्ध करके बताना है। तो देखिए, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, LHS साइड को लिख लेना है। LHS में आपको दिया है 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बटा 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके हिसाब से हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। क्लियर। और यहाँ नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर। अब क्या करना है, ये जो b जो है b का वैल्यू 30 डिग्री यहाँ रख लेना है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब क्या करना है, 1 का 1 रहेगा माइनस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता कितना है, तो 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर 1/2 नहीं, सॉरी, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। इसका होल स्क्वायर कर लिए बटा 1 माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। इसका स्क्वायर कर लेना है। ठीक। देखेंगे यहाँ पे 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/4 बटा 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 का, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, इसको भिन्न का घटाव करना होगा तो इसके लिए हमें लेना होगा लघुत्तम। तो लघुत्तम होगा 4 और यहाँ पे 4 एकम 4 घटाव 3 का 3 हो जाएगा। उसी तरह नीचे भी घटाव करने के लिए लघुत्तम लेना होगा तो लघुत्तम 4 और यहाँ पे 4 घटाव 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर घटेगा तो 1/4, नीचे घटने के बाद 3/4 है ना। इसमें इससे भाग देने पर ये होगा 1/4 इंटू 4/3। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/3। हमें इतना ही लाना था। देखिए यहाँ पे राइट साइड में 1/3 है जो कि आ गया, तो यहाँ पे आपको लिख देना है RHS प्रूव्ड। क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2b इज इक्वल टू 2 साइन b इंटू कॉस b। इतना बराबर इतना सिद्ध करके बताना है। सर्वप्रथम आपको लिखना है LHS साइड में है साइन 2b। ठीक है। तो साइन 2 और यहाँ पे देखिए ये b 2b है तो यहाँ पे इंटू होगा यानी गुना। b का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 लिख देना है ऐसे। ठीक है। साइन ये हो जाएगा 60 डिग्री, 30 दूना 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। ठीक है। ये LHS साइड का आ गया। अब RHS साइड, इसी का RHS साइड जो है वो है 2 साइन b इंटू कॉस b। ठीक है। तो यहाँ पे 2 साइन b का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री लिखिए इंटू कॉस 30 डिग्री लिखिए। अब इसका वैल्यू रख लेंगे तो 2 इंटू 1/30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो बच जाएगा √3/2। यहाँ देखिए LHS का वैल्यू भी √3/2 आया है और RHS का वैल्यू भी √3/2 आया है। इस प्रकार ये दोनों बराबर हो गया, इसलिए आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। क्लियर, ये समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है cos 3b इज इक्वल टू 4 cos क्यूब b माइनस 3 cos b इतना बराबर इतना सिद्ध करके बताने के लिए कहा गया है। देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम आपको LHS साइड लिखना है cos 3b क्लियर। अब यहाँ पे cos 3 इंटू बी का वैल्यू है 30 डिग्री, तो ये कर लेना है। और यहाँ पे cos ये हो जाएगा कितना 30 तिया 90 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो LHS साइड का वैल्यू आ गया 0। अब इसी का RHS साइड में जो लिखा हुआ है उसको लिख लेना है 4 cos क्यूब b माइनस 3 cos b। अब यहाँ पे 4 इंटू या फिर 4 cos क्यूब और यहाँ b है, b के जगह पर कितना 30 डिग्री रख देना है माइनस 3 cos b के जगह पर 30 डिग्री। अब देखिए 4 इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये भी होता है √3/2 क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 4 इंटू इसका क्यूब करेंगे तो ये होगा 3√3/8, 2 का घन करेंगे तो 8 होगा, माइनस यहाँ हो जाएगा √3/2। यहाँ से 4 से ये कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा √3/2 माइनस √3/2 क्लियर। अब ये भी बराबर ये जितना है उतना ही है, तो इतना में से इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि LHS का वैल्यू भी 0, RHS का भी वैल्यू 0। इसका मतलब ये हो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यानी कि ये सत्यापित हो गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2b इज इक्वल टू 2 tan b बाई 1 प्लस tan स्क्वायर b। सबसे पहले आपको LHS साइड लिख लेना है, ठीक है। LHS साइड में लिखा है sin 2b, तो इसे आपको लिखना है sin 2 इंटू कितना b है 30 डिग्री दिया हुआ, तो 30 डिग्री इस तरह से लिख लेना है, तो ये होगा sin 60 डिग्री। और sin 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3/2 क्लियर। ये आपको मान सारणी याद होगा उसके अनुसार, ठीक है। तो ये LHS का वैल्यू हो गया। अब आपको लिख लेना है RHS साइड का। RHS साइड में लिखा हुआ है 2 tan b बाई 1 प्लस tan स्क्वायर b। तो यहाँ देखिए 2 tan b के जगह पर 30 डिग्री जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री क्लियर। अब क्या करना है आपको कि 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बटा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखिए ऊपर हो जाएगा 2/√3 और नीचे होगा 1 प्लस 1/3, ठीक है। तो ऊपर जैसे वैसे रहने देना है, ठीक है। तो 2/√3, ठीक है, और बटा नीचे भिन्न का जोड़ करना होगा, तो इसके लिए लघुत्तम 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 जोड़ 1। अब यहाँ पे देखिए जरा सा, ये 2/√3 बटा ये हो जाएगा 3/3, ठीक है। 3/3 नहीं, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो 4/3 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2/√3 इंटू 3/4। 2 से ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है, और √3 से ये 3 कट जाएगा √3 बार, तो ये होगा √3/2 क्लियर। तो आप देखिए कि LHS का वैल्यू √3/2, RHS का भी वैल्यू √3/2। तो यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः LHS बराबर RHS, ये हो गया प्रूव्ड।
क्लियर। उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न हल करके बताया वो आप समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।